आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 वह चिड़िया जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही विशेष है। चिड़िया आपने देखा है, रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास अनेकों चिड़िया नजर आती हैं। एक छोटी सी चिड़िया, क्या हमने कभी सोचा है कि वह कभी हमें कुछ सिखा सकती है? नहीं। लेकिन बच्चों, हमें पता नहीं है, वह छोटी सी चिड़िया भी हमें जीवन के रहस्य सिखा जाती है, बड़ी बड़ी बातें सिखा जाती है जो आगे चलकर हमें काम आती है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि एक नन्ही सी चिड़िया जो आपके आसपास फुदकती फिरती है, क्या सिखाती है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसे बड़े ही मनमोहक ढंग से, सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो वह जो छोटी सी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, उसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन वह अपने बारे में बता रही है कि मैं चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने प्यार से खा लेती हूँ, रुचि से खा लेती हूँ, मन से खा लेती हूँ, और मैं संतोषी हूँ। मेरे पंख नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह संतोषी है। क्यों संतोषी है? क्योंकि वह दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी क्या है? ज्वार के दाने हैं, जो कि एक गेहूं जैसा एक प्रकार का अन्न होता है, उसमें दूध भरे हैं। कहने का अर्थ है कि वह मीठा है। उसे भी चिड़िया प्यार से खा लेती है, रुचि से खा लेती है, क्योंकि वह संतोषी है। कहने का अर्थ यह है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है, उसे जो मिलता है उसे प्यार से खा लेती है। तो देखिए, चिड़िया हमें किन मानवीय मूल्यों की सीख दे रही है कि हमें अन्न से प्यार होना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, और उसे जो मिले उसे रुचि से, प्यार से खा लेना चाहिए। तो इसमें चिड़िया की क्या विशेषताएं हैं? उस नन्ही सी चिड़िया की क्या विशेषताएं हैं? पहला तो वह नीले पंखों वाली है, वह संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, और उसे जो कुछ मिलता है उसे वह प्यार से खा लेती है। तो हमें भी ठीक उसी प्रकार होना चाहिए। हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो मिले उसे आनंद से, प्यार से खा लेना चाहिए, जो कि आप बच्चे नहीं करते हैं। मम्मी देती है बहुत सारी चीजें खाने के लिए, तो आपको जो नहीं पसंद है उसे उसमें ना नुकुर करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न है इसमें से, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चिड़िया प्यार से खा लेती है, तो चिड़िया प्यार से क्या खा लेती है? जुंडी के दाने प्यार से खा लेती है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? चिड़िया को संतोषी कहा गया है क्योंकि उसे जो कुछ भी मिलता है उसे प्यार से खा लेती है। तो वह जो चिड़िया है, इसमें आगे की जो पंक्तियां हैं उसके ऊपर ध्यान दें। आगे चिड़िया हमें किन मानवीय मूल्यों की, जीवन के किन गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दे रही है, इन पंक्तियों पर ध्यान दें। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बाबा बन की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है।
कंठ यानी कि गला, जो हमारे गले से आवाज निकलती है उसको कंठ कहते हैं। इसमें प्रयुक्त हुआ है शब्द खातिर, मतलब के लिए। विजन, विजन का अर्थ है एकांत। दूसरी पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को देख रहे हैं हम, कितना प्यार है, किन किन चीजों से प्यार है। तो यहाँ चढ़ी नदी अर्थात उफनती नदी, मतलब कि नदी, वह नदी जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। गर्वीली, गर्व करने वाली, गर्वीली भी इसे कह सकते हैं। तो चिड़िया, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ चिड़िया क्या कह रही है? कवि इस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि वह जो नन्ही सी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है, उसे केवल अन्न से ही नहीं प्यार है, उसे वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। अर्थात हम जहाँ रहते हैं उस जगह से हमें प्यार होना चाहिए। और वह क्या करती है? जहाँ रहती है अपने बूढ़े बन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरे दिल से गाना गाती है, जो सभी को अच्छा लगता है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ उस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। इसीलिए वह कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। इतना ही नहीं, वह छोटी चिड़िया जो है साहसी बहुत है। साहस की है तो वह नन्ही सी, छोटी सी, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है। कैसे पता चलता है कि वह साहसी है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। नदी चढ़ी हुई है, उफनती नदी है, लबालब है पानी से, लेकिन वह उससे डरती नहीं। साहस बटोर कर उसके बीच से जाकर जल रूपी मोती लेके आती है और अपनी प्यास बुझाती है। कहने का अर्थ है कि वह छोटी चिड़िया हमें क्या सिखा रही है कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों से, परेशानियों से, कठिनाइयों से, या सामने कोई पहाड़ सा भी मुसीबत क्यों न खड़ा हो, उससे डरना नहीं चाहिए। साहस करके उसके पास जाना चाहिए, तभी हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है अपने बारे में, स्वयं कहती है कि मैं नीले पंखों वाली वह छोटी सी चिड़िया गर्वीली हूँ। मतलब कि मुझे स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर गर्व है। तो हमें भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हम ऐसे काम करें कि हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और आगे कहती है चिड़िया, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें कवि ने बताया है कि कैसे हमको चिड़िया से सीख लेनी है, कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है। वह छोटी सी चिड़िया कितनी बातें हमें सिखा के जाती है, सीख दे के जाती है कि हमें अन्न से बहुत प्यार होना चाहिए, हमें प्रकृति से बहुत प्यार होना चाहिए, हमें साहसी होना चाहिए, हमें अपने आप
के ऊपर गर्व करना चाहिए, हमें नदी से प्यार होना चाहिए। तो कहने को तो है वह छोटी सी चिड़िया है, लेकिन हमें कितनी सारी बातें सिखा जाती हैं। तो अब आपके सामने जो कि विशेष ध्यान दें प्रश्न है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशय स्पष्ट करना है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि चिड़िया साहसी है। वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। इसी के साथ वह नदी के भावनाओं का भी ध्यान रखकर उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। अगली पंक्ति है, रस उड़ेलकर गा लेती है। इसका आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मिठास है कि जब वह गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। आगे का प्रश्न है, चिड़िया को किन किन चीजों से बहुत प्यार है? इस नन्ही सी चिड़िया को अन्न, वन, एकांत तथा नदी से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है? यह छोटी चिड़िया अत्यंत ही संतोषी स्वभाव की है। चिड़िया किसे अपना मधुर गीत सुनाती है? यह चिड़िया बूढ़े वन बाबा तथा उसके वृक्षों को अपना मधुर गीत सुनाती है। अगला प्रश्न, चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर क्यों गाती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है क्योंकि उसे प्रकृति से और वन के पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, इसलिए वह कंठ खोलकर उनके लिए गाना गाती है। अंत में चिड़िया हमें क्या सीख देती है? जैसा कि हमने डिस्कस किया, चिड़िया हमें यह सीख देती है कि हमें उसकी ही तरह संतोषी, साहसी, गर्व से परिपूर्ण होने के साथ साथ प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए। तो यह छोटी सी कविता वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया के माध्यम से आपको, हमको कितने चीजों की जानकारी दे दी। तो इस कविता के लिए लर्निंग टिप्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। सबसे पहले चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? नंबर 1, उसे अन्न से बहुत प्यार है। कैसे पता चलता है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है? क्योंकि वह जुंडी के दाने भी प्यार से, रुचि से खा लेती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उसे जो मिलता है उसे वह खा लेती है, इसीलिए उसे संतोषी कहा गया है। दूसरा, उसे प्रकृति से बहुत प्यार है। उसी की तरह हमें भी अपनी प्रकृति से प्यार होना चाहिए जहां हम रहते हैं। और चिड़िया उसके लिए क्या करती है? कंठ खोलकर गाना गाती है, उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करती है और इसीलिए वह अपने ऊपर गर्व करती है। हमें भी उसके समान अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि हम अपने को गौरवान्वित महसूस करें। इतना ही नहीं, चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है, यानी कि जल से भी बहुत प्यार है और वह साहसी है। अब आगे की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें, जिसमें
इस पाठ से संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं।